एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन। सो आज हम क्लास 7 की चैप्टर 3 का ब्रेन टीजर करेंगे। इसकी वर्कशीट्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वर्कशीट्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को गो थ्रू करना है तो आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गो थ्रू कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। सो चलिए आज हम ब्रेन टीजर करते हैं स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो ए पार्ट है 0.225 एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर इज। सो हमें रेशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है। सो वी हैव गिवन 0.225। सो बेटा हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। सो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं हम, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पे 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है। राइट साइड से आपने कैलकुलेट करना है। राइट साइड से देखेंगे तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। सो यू हैव टू पुट 3 zeros इन डिनोमिनेटर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 1 हियर। इट मीन्स यहाँ पे 1000 आ जाएगा। सो 1000 आ गया आपका, और इसको हमें रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो लोएस्ट टर्म हो या स्टैंडर्ड टर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे बेटा। सो 5 4 जा 20, 2 लेफ्ट ओवर, उसके बाद 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, ये हमने 5 से कट कर दिया। उसके बाद 5 4 जा 20, 0, 5 9 जा 45। सो आंसर आ गया 9/40। 9/40 इज योर आंसर। आपने उसको लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में लिखने के बाद, ठीक है। सो थर्ड इज योर आंसर 9/40। इसको आप 5 से कट करेंगे और उसके बाद आप जो है इसका आंसर लिख देंगे। लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है बेटा, आपने देखना है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, कोई कॉमन नंबर ना आ रहा हो जो इन दोनों नंबर को कट कर रहा हो, एक्सेप्ट 1। अगर ओनली 1 रह जाता है इनमें कॉमन फैक्टर, तो वहीं पे वो आपका एंड हो जाएगा और वही आपकी लोवेस्ट टर्म होगी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की। सो 9/40 इज योर आंसर। Now come to B part. A rational number P upon Q can be expressed as a terminating decimal if Q has no prime factor other than. So बेटा कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करने के लिए डिनोमिनेटर में? क्या फैक्टर होने चाहिए? ओनली 2 और 5। अगर अदर देन 2 और 5 कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा सेकेंड। 2 और 5 फैक्टर अदर देन 2 और 5 कोई भी नंबर होगा तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो बी का सेकेंड इज योर आंसर। आफ्टर दैट कम टू सी पार्ट। -7 8/100 एक्सप्रेस्ड एज आर डेसिमल नंबर इज। सो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो -7 8/100 हमें गिवन है। सो पहले हम इसको जो है ये हमें दिया हुआ है मिक्स नंबर में, है ना। सो मिक्स नंबर को हम पहले क्या कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम यहाँ पे जो होल नंबर या नेचुरल नंबर गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 100 7 जा 700, उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाए आपका 708। सो यहाँ हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 708/100 हो जाएगा, माइनस आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे 100 है। सो 100 है, अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब डिनोमिनेटर से हम 100 या 10 की पावर को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, कितनी जीरोज है यहाँ पे, 2 zeros। सो राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल को पुट करेंगे। यहाँ पे आप -708 लिख लीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, हाउ मेनी जीरोज, 2 zeros आर हेयर। सो हम आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पे जो है डेसिमल पुट कर देंगे। सो आर आंसर इज -7.08। सो सी का आंसर आ गया फोर्थ पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट में 4.01325 इज इक्वल टू, बार किसके ऊपर है बेटा, 25 के ऊपर बार है, यानी 2 और 5 के ऊपर बार है। यानी कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, 2 5। सो हमने देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है। देखो फर्स्ट वाले में 4.013 25 25 25 25 रिपीट हो रही है। सेकेंड वाले में 4.013 25 25 25, लेकिन आफ्टर दैट 5 5, सो इट विल बी रॉन्ग। 4.013 250 तो है ही नहीं यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। मतलब इन्होंने पूरा ही रिपीट कर दिया 01325, सो ये रॉन्ग हो गया। बार तो ओनली 25 पे है ना, तो 01325 क्यों रिपीट होगा, ओनली 25 रिपीट होगा। अब इसमें देखो 4.0130 130 के बाद तो 25 आना था, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। जिस डिजिट के ऊपर बार होता है बेटा वही डिजिट आपकी रिपीट होती है। सो डी का आंसर होगा फर्स्ट।
Now come to E part. The quotient when 0.00639 is divided by 0.213 is. So बेटा E part में दिया है, क्वेश्चन निकालना है हमने, डिवाइडेड बाय 0.213. सो हम अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस? जब ये डिवीजन में होता है इसका मतलब है कि 0.213 से हमने इसको डिवाइड करना है. नाउ वी विल रिमूव दिस डेसिमल फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो जब दोनों साइड से हम जब डेसिमल हटाएंगे, सो पहले आप ये देखो कितने डिजिट के बाद है न्यूमरेटर में डेसिमल, 1 2, राइट हैंड साइड से आपने कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद है. सो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और नीचे देखो 1 2 3, 3 के बाद है. सो जब हम डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाते तो न्यूमरेटर में जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतने जीरो लगाओ, 1 2 3, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट 1 हियर. सो 1000 हो गया. सेम हियर न्यूमरेटर में देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो यू हैव टू पुट 5 zeros हियर. 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 1 हियर. सो ये 1 लाख आ गया आपका. ठीक है. सो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे. 3 0 से बेटा 3 0 कट हो गई है. अब आप देखो 213 से क्या, 13 1 जा 213 और 213 3 जा 639. आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आप स्मॉलर नंबर से भी कट करके देख सकते हो. आप पहले 3 से कट करो, फिर फर्दर जब तक ये आपका पूरा कट ना हो जाए तब तक आप कट करेंगे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने तक. अब मुझे यहाँ पे दिखा कि डायरेक्ट ही 213 से जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको 213 से डायरेक्ट कट कर दिया है ना, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि 3 पे चला जाएगा ये. नहीं तो आप स्मॉलर नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. सो अब यहाँ पे ये आ गया आपका 3, यहाँ पे ये 100. अब इसको आप कैसे राइट करोगे? 2 zeros है बेटा डिनोमिनेटर में, अब मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे आप 3 लिखो. आफ्टर हाउ मेनी डिजिट आई हैव टू पुट डेसिमल? आफ्टर 2 डिजिट. सो 1 हियर, 2 बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल, एंड वी विल राइट इट लाइक दिस. सो आंसर आ गया आपका 0.03. तो 0.03 इज योर आंसर, थर्ड पार्ट. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. ई का आ गया आपका थर्ड पार्ट. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन बी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो आपको इनके आंसर देने हैं. ए पार्ट है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन इफ -28/250 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब आपने विदाउट डिवीजन के बताना है कि क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. और इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हमारी वर्कशीट्स में किए हैं. तो पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो ए पार्ट है -28/250. पहले तो जो ये डिनोमिनेटर है हम देख लेते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 250. सो व्हाट वी विल राइट, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 250. सो यहाँ पे हम 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा कैसे होते हैं, हमेशा हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं और जिस भी नंबर के वंस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट होगी वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा. ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है. सो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 इज आवर प्राइम नंबर. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, देन 10 बन गया, 2 5 जा 10. नाउ ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब हम इनके डिजिट का सम करेंगे, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 तो वो कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा. 5 2 7 और 1 8. सो बेटा ये 3 से डिविजिबल नहीं होता 8. सो ये 5 से जाएगा. 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर, 25, 5 5 जो 25, अगेन 5 5 जो लिखेंगे ये वाले नंबर्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब किसी नंबर के करते हो ना, तो आप ये चीज़ याद रखना, जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 250 ही आएगा. सो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं. देखो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 55 5 जा 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 ही आएगा. सो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो आपको पता है हमारा रूल क्या था, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नंबर आता है तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. लेकिन अगर 2 और 5 को छोड़ के, अदर देन 2 और 5 को छोड़ के कोई भी फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे 2 और 5 है. सो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ the prime factors of 250 is
2 and 5. Therefore, minus 28 by 250 is a terminating decimal number. सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. ठीक है. नाउ कम टू बी पार्ट. कन्वर्ट -113/7 टू डेसिमल्स. अपने अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. -113/7. ठीक है. क्या करेंगे बेटा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यूज करो. डायरेक्टली डिवाइड करो 7 से 113 को. 7 1 जा 7, 11 में से 7 गया 4, देन 3, 7 6 जा 42, 1. उसके बाद बेटा अब यहाँ पे तो डिजिट खत्म हो गई, तो हम डेसिमल लगाएंगे. एक डेसिमल जब लगाते हैं तो 1 0 एट अ टाइम होता है. तो अब इसको 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2 लेफ्ट ओवर, 7 2 जा 14, देन 6, 7 8 जा 56, देन 4. जीरो लगता रहेगा बेटा जब तक. अब हमें देखना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. 7 5 जा 35, देन 5, 7 7 जा 49, देन 1, 7 1 जा 7, देन 3, 7 4 जा 28, देन 2. यहीं पे आप इसको छोड़ दो. देखो अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा. 1 4 2 8 5. अब आपका ये इसी तरीके से रिपीट होगा. अब ये नंबर जो है आपका इसी तरीके से रिपीट होगा. 1 4 2 8 5, फिर अगेन अगेन यही आपका आता रहेगा. सो ये आपका कौन सा डेसिमल है? ये आपका आंसर आ गया 16.14285,714. ये आपका कंटिन्यूशन में होगा. सो हम बार कहाँ पे लगाएंगे? 142857. ये कंप्लीट नंबर अब आपका रिपीट होगा क्योंकि 14 आ गया बेटा. सो ये नंबर आपका अब कंप्लीटली रिपीट होगा. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन यहाँ पे माइनस है. सो आप यहाँ पे माइनस भी पुट करेंगे. हेयर यू हैव टू पुट माइनस ऑल्सो. सो आपका आंसर आ गया -16.142857. ये आपका आंसर हो गया. बार हम किसके ऊपर लगाते हैं बेटा? जो डिजिट रिपीट हो रही है. आप देखो 1 4 आ गया ना, तो वापस वही रिमाइंडर आता रहेगा. वापस आपका ये ऐसी कंटिन्यूशन में चलता रहेगा. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और ये रिपीटिंग है. सो रिपीट हो रही है हमारी डिजिट्स, है ना. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. 16.142857 इज योर आंसर. और इस पे आपने बार को ऐसे शो करना है. ठीक है. अब रिपीटेशन कहाँ से हो रही है? रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ तक आप डिजिट लेंगे, फिर उसके ऊपर बार लगा देंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू सी पार्ट. What should be subtracted from -15.834 to get 3.476? सो बेटा हमें इसने बोला है कि हम मान लेते हैं कि चलो हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमें नहीं पता कि कितना नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें. -15.834 में से हमने x सब्ट्रैक्ट किया. सो हमारा आंसर आ गया 3.476. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हम जो है इस 3.476 को इधर ले आते हैं. 834. सो यहाँ प्लस का है बेटा, ये माइनस का हो जाएगा 476. और x को उस साइड ले आते हैं. जो हमारी अननोन टर्म है ना, जिसको हमें फाइंड करना है, उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे और जो नॉन टर्म्स है उनको हम एक साथ रख लेंगे. ठीक है. सो x को उधर ले जाएंगे. ये माइनस का है बेटा. अगर आपको पता है इक्वल्स के उस साइड जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अभी माइनस से प्लस में हो गया. मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, इस साइड भी लिख सकती हूँ. ठीक है. 834 माइनस 3.476. सो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों सेम साइन है. जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन का मतलब क्या होता है? हमें उन दोनों को ऐड करना होता है. और ऐड करने के बाद जो उनका साइन होता है दोनों एडेंट्स का, वो जिनको हम ऐड करेंगे उनका सेम साइन हम पुट कर देते हैं. सो हम इनको अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक बार साइड में. 15.834, 3.476. नाउ वी विल ऐड इट. 6 4 10, 7 3 10 11, 8 4 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9,
1। सो ये आ गया आपका 19, यहाँ पे डेसिमल ऐसे ही लगा देंगे 19.310, बट विच साइन वी हैव टू पुट, दोनों के साइन क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा ना, जब हम इंटीजर्स में भी कर रहे थे, जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे, सेम साइन होता है तो हम उनको ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन होता है हम उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही करना है आपने। और फिर हम साइन क्या लगाते हैं, सेम साइन होता है तो हम जो उनका साइन होता है नंबर्स का वही साइन पुट करते हैं। अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम जिस नंबर की ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो भी हम साइन हटाने के बाद देख लेते हैं, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसी नंबर का हम साइन पुट करते हैं। हम साइन हटाने के बाद देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसी का साइन हम पुट करते हैं। सो हमने मान लिया कि यहाँ पे x नंबर है, सो x हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। सो आंसर हो गया 19.310। ठीक है, क्या आंसर आया, 19.310। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -19.31, बिकॉज इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सो -19.31 इज योर आंसर। नाउ कम टू डी पार्ट। व्हाट इज डी पार्ट? एक्सप्रेस 4.82 एज रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4.82 को आपने रेशनल नंबर में और स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आपने लोएस्ट टर्म में उसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको शो करना है। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू, पहले हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल इज देयर, 1 और 2, राइट साइड से आपने देखना है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो यू हैव टू पुट 2 zeros here, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 1। सो ये आपका आ गया 100। सो अब आप इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। चलो मैं 2 से इसको डिवाइड कर देती हूँ। अब 4 से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 से कर लेते हैं। चलो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, आफ्टर दैट 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो क्या ये और किसी से भी ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हो? अब हमने देखना है। नहीं बेटा, अब और कोई नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर में जो इन दोनों नंबर को कट कर सके और फर्दर हम इसको लोएस्ट कर सके, ओनली 1 को छोड़ के। जब 1 हमारा कॉमन फैक्टर रह जाए ना, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो जाए तो वही हमारा लोएस्ट टर्म हो जाता है। सो आंसर आ जाएगा आपका 241/50 इज योर आंसर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। नाउ कम टू ई पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16.016 डिवाइडेड बाय 0.4। 16.016 डिवाइडेड बाय 0.4। बेटा अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस? इट मीन्स कि 0.4 इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने ऐसे लिखा। अब हम इनका जो है डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटा दो बेटा। सो डेसिमल हटाएंगे कैसे? सो पहले ये देखो न्यूमरेटर में कितने डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल है, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। सो यू हैव टू पुट 3 zeros हेयर, आफ्टर दैट 1, इट विल बिकम 1000। एंड सेम ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे। कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद राइट साइड से। सो आप 1 0 पुट करो और देन 1, 10 हो गया बेटा। 1 0 से 1 0 कट करो। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 0 एज इट इज आ जाएगी। 1 नहीं जाएगा, देन 0, इट विल बी नाउ इट विल बी 16। 4 4 जा 16। सो ये आ गया आपका 4004 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 0 तो कट हो गई है। नाउ अब इसको आप कन्वर्ट करो डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये कितनी जीरोज है यहाँ पे? 2 zeros। तो डेसिमल कितने के बाद आएगा, कितने डिजिट के बाद आएगा? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद, 1 2। सो हेयर द डेसिमल 40.04। 40.04 इज योर आंसर। ठीक है, 40.04 आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। चलो फर्स्ट पार्ट, अब हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? इसको नॉर्मल एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो और यहाँ पे जो इसको डिवाइड करो। 3 8 जा 24, 1 देन 19, 3 6 जा 18, देन अगेन 1, देन डेसिमल लगाएंगे बिकॉज अब हमारा यह नंबर यहाँ पे एंड हो गया है, तो डेसिमल लगा के हम 1 0 एट अ टाइम पे पुट करेंगे। 3 3 जा 9, देन 1, फिर 0, 3 3 जा 9, देन 1, फिर 0 लगाएंगे। 3 3 जा 9, देन 1। सो ये तो आपका कंटिन्यूशन में ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूशन में ऐसे आपका चल रहा है, इसका मतलब 3 आपका रिपीट हो रहा है और ये आपका रिमाइंडर बार बार 1 बचेगा। बार बार आप 0 पुट करोगे, देन अगेन एंड अगेन आपका 3 आता जाएगा। सो आपका जो आंसर आ रहा है 3 3 3 रेपिटेशन में है। सो हम बार किसके ऊपर लगाएंगे? जो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। 19,256 डिवाइडेड बाय 11।
इसमें भी आप लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करिए। 11, 19,256, 11 1 जा 11, देन 8, 2 ब्रिंग इट डाउन, 2 को आप ब्रिंग करेंगे देन नीचे लाएंगे तो 11 7 जा 77, 5, देन 5, 11 5 जा 55, 0, 6 लेके आएंगे बेटा, 6 आपका नहीं जाएगा, तो 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। अब हमारे यहाँ पे नंबर ही खत्म हो गया, तब हम डेसिमल लगाएंगे एंड 1 0 एट अ टाइम। 60, 11 5 जा 55, then 5, then we'll put 0 here, 11 4 ja 44, then 6, then 11 5 ja 55, then 5, then 11 4 ja 44। अब आप देखो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ गया, फिर आप 5 पे करेंगे 60 बनेगा, 11 5 जा 55, फिर आपका जो है 5 रिमाइंडर बचेगा 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन अगेन 11 4 जा 44, यानी आपका भी ये यहाँ पे जो है कंटिन्यूशन में ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। सो आपका आंसर आ रहा है 1750.5454, ये ऐसे रिपीट होएगा। तो जो नंबर जहाँ से डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ है 5454, सो यहीं पे आप इसको एंड करके इसके ऊपर बार लगाएंगे, यही 2 डिजिट्स आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेट हुआ है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है। यहाँ पे भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट विल बी ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका कन्वर्ट हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। 15 7 3 5 80, बेटा इसमें ना टू मेथड है। एक तो आप जो है ये कर सकते हैं कि आपको डिवाइड नहीं करना तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बताया था वर्कशीट्स में, आप नीचे देखो, अगर ये 2 की पावर डिनोमिनेटर में या 5 की पावर, इनमें से किसी की भी पावर ही वो नंबर बन रहा हो, तो आप उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करो और उसी सेम नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसके दोनों मेथड है, या आप 80 से डिवाइड कर लो। मैं दोनों मेथड आपको एक बार समझा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको 80 से डिवीजन करती हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सो 80 के टेबल में किस पे जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा, 81 जा 80, 7 एंड देन 7, फिर ये आ गया आपका 3। अब देखते हैं किस पे जाएगा, 9, 7 20, 3 5। आप साइड में टेबल लिख के भी कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होगा। ऊपर से आप 5 लेके आएंगे, नहीं तो 8 का टेबल तो आपको आता ही है, 8 का टेबल आप काउंट करो, 8 के टेबल को आप रिसाइड करो, उसके बाद जो है 0 लगा दो उसके साथ में, तो वो आ जाएगा सेम। जैसे 9 8 जा 72 होता है, तो 89 जा 720 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 8 जा 48, 0 लगा दो, 86 जा 480, माइनस 5 5 0। अब 550 सेम ऐसी प्रोसेस होगा, यहाँ पे डेसिमल लगाओ तभी 0 लगी है हमारी यहाँ पे। अब करो 7 8 जा तो 56 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से आपका 6 पे जाएगा, 480 0 7। ठीक है, नाउ इट विल कन्वर्ट 700। उसके बाद अब आप करिए, 9 पे जाएगा तो 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64 यानी कि 640, 6 60 फिर 600 हो गया। नाउ 7 560, 7 8 जा 56 होता है, तो ये 560 हो गया, 4। नाउ 400, नाउ 400 को देखो आप किस पे जाएगा, ये 5 पे चला गया, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होता है, यानी 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 और फिर 0 लगा देंगे, 85 जा 400 हो जाएगा। सो टेबल की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको 8 का टेबल आता ही है, 81 जा 80 हो गया, 86 जा यानी आपने यहाँ पे जो किया 89 जा, यानी कि 9 8 जा 8 9 जा 72 होता है, तो 89 जा 720 होगा। सेम ऐसे ही ये प्रोसेस करके ये आपका टेबल हो गया है। सो ये आप इसका आंसर आ गया 196.6875। ये तो मैंने आपको ये मेथड बताया है। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। और ये आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इसको एक टर्मिनेटिंग कैसे है, देखो मुझे कैसे पता, यहाँ आपके ये 80 का जब आप करोगे, 80 को कैन वी राइट लाइक दिस, मैं एक रफ में आपको बता देती हूँ, ये टर्मिनेटिंग ही आएगा। 80 को हम 8 × 10 भी तो लिख सकते हैं। सो 8 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, अब मुझे इसको, इसके डिनोमिनेटर को 10 की पावर में बदलना है। 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 टाइम है तो 5 की पावर भी मुझे 3 टाइम लेनी पड़ेगी। ठीक है,
और 10 एज इट इज़। एक 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, एक 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और एक 10 आपके पास है ही। तो यानी आपका यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, 4 जीरोस लगानी, 10,000 आ गया। सो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या एक्स्ट्रा नंबर लिए मैंने? 3 2 और 10 तो मेरे पास था ही। 5 5 5 यानी कि 125। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। सेकेंड वे देख लो आप, सेकेंड मेथड। ये मैंने आपको एक तो ये फर्स्ट मेथड बताया है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड में आप क्या करो, सेकेंड मेथड में आप इसके डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई करो। और ये आपको पता होगा कौन से नंबर को हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखना है नीचे, या तो 2 की पावर बन रही हो या 5 की पावर बन रही हो, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर देन 2 और 5 के कोई नंबर आएगा तो वो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते 10 की पावर में। तो अब आप 15735 को 125 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जो 25, देन 2 5 3 जा 15 और 2 17, 5 7 जा 35, 1 36, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, then 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 11, 2 1 जा 2 और 3, then 2 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब आप इनको ऐड करो, 5 7 7 और 5 12 और 6 18, 8 और 4 12 और 1 13 और 3 16, 7 1 8 और 1 9 और 7 16, 5 3 8 और 1 9 और 1 1 9 6 6 8 7 5 आ गया। 1 9 6 6 8 7 5 आ गया, ठीक है। और नीचे ये कितना आया था हमारा? 10,000 आया था। अब आप क्या करोगे? सिंपल, कितने नंबर के बाद आप डेसिमल लगाओगे? जितनी जीरोज हैं, और राइट साइड से 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 जीरोज है तो ये नंबर आप एज इट इज लिखो, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4। सो ये आंसर आ गया आपका 196.6875। यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी यही आंसर है। इट इज अप टू यू, आपको कौन सा मेथड चूज करना है, ठीक है। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन है, बट आपको देखना है कि वो आप 10 की पावर में चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर 10 की पावर में चेंज कर सकते हो तो ये वाला मेथड ईजी रहता है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट है 27/7, 27/7। इसमें तो आपने लॉन्ग डिवीजन ही यूज करना है। सेवन 3 जा 21, 6 लेफ्ट ओवर, देन यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो पुट करेंगे। 7 8 जा 56, देन 4 लेफ्ट ओवर, देन ज़ीरो। यहाँ पे 7 5 जा 35, देन 5 लेफ्ट ओवर 50, 7 7 जा 49, देन 1 लेफ्ट ओवर ज़ीरो, 7 1 जा 7, देन 3 ज़ीरो, 7 4 जा 28, देन 2, 7 2 जा 14, देन 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4। अब देखो, अब यहाँ से ये रिपीट होगा, ये यहाँ से रिपीट होगा, 8 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये कंटिन्यूशन में सेम आएगा 5 7 1 4 2, क्योंकि फिर से आपका 4 रिमाइंडर बच गया, आप जीरो लगाएंगे, 7 5 जा 35 पे जाएगा, फिर 5 जाएगा, 5 रिमाइंडर होगा, जीरो लगाएंगे, 7 7 जा 49 पे जाएगा, देन 1 लेफ्ट ओवर होगा, फिर उसके बाद जीरो लगाएंगे, 10 बनेगा, देन 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये आपका रिपीटेशन ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 27/7 इज इक्वल टू 3.8571428। अब आप ये देखो, रेपिटेशन यहाँ से हो रही है, सो हम जो है यहाँ पे एंड कर देंगे इसका, ये यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे क्योंकि रेपिटेशन यहाँ से हो रही है। सो वी विल राइट हियर, सो ये आपका रिपीट होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीट हो रहा है। सो आंसर हो गया 3.857142 और उसके ऊपर आप बार लगा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 758,1250।
अब इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा थोड़ा है कि आपने लॉन्ग डिवीजन ऑप्ट करना है, क्या करना है, रैशनल नंबर आपको डेसिमल में बदलना है। आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करो, जो भी मेथड आपको आता है। अब यहाँ देखो, मैं तो डिवीजन नहीं कर रही, मुझे तो सिंपल दिख रहा है कि 125 को 125 यानी 1250 को हम ऐसे लिख सकते हैं 125 इंटू 10। 125 देखो, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 125 आता है। अब मुझे इसके 10 की पावर में चेंज करना है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि नीचे 5 आ रहा है मेरा। ठीक है, 5 नंबर आ रहा है, 10 को भी तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 ऑलरेडी है। 2 और 5 को छोड़, अगर 2 और 5 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो हम उसको 10 की पावर में चेंज कर सकते हैं। अब कितने 2 चाहिए होंगे मुझे इसके साथ? मुझे इसके साथ 3 2 चाहिए होंगे, 3 2 आई वॉन्ट। ठीक है, एक 10 हम ही दिया ही है ऑलरेडी, ये 10 जो है। सो 3 2 हो गई, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये 10 10 10 और एक 10 हमारे पास है, तो ये हो गया आपका 10,000। सो मुझे अब कितने, ये नंबर मेरे पास था, ये नंबर मेरे पास था, मैंने ये नंबर एक्स्ट्रा लिया है 10 की पावर में चेंज करने के लिए। 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब मैं 758 को 8 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करती हूँ और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे 758 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। ये रूल आपने याद रखना है, रैशनल नंबर में जब हमने ऑपरेशन सीखे थे रैशनल नंबर पे, तो जिस नंबर्स को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर को हमें सेम नंबर से ही हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सेम केस में अगर न्यूमरेटर को जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से हमने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। सेम बेटा प्रोसेस करना होता है हमने। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और 6 46, 8 7 जा 56 और 4 60। सो ये आ गया आपका 60 64। ठीक है, 60 और डिनोमिनेटर में कितना आया था हमारा यहाँ पे 10,000। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 60 64 ऐसे लिखो। कितने डिजिट के बाद मुझे अब यहाँ पे डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, 4 zeros आर हेयर, सो आफ्टर 4 डिजिट फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगेगा और आगे हम 0 पुट कर देते हैं। सो आंसर हो गया 0.6064। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे लोगोगे तो 1250 का आपको टेबल लिखना पड़ेगा साइड में, है ना, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। सो जो इजी मेथड लग रहा है आप उसको ऑप्ट करो। नाउ कम टू 6 पार्ट। 6 पार्ट है 15625 अपॉन 12, 15625 अपॉन 12। अब बेटा 12 तो देखो 4 3 जा 12 होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, अगर इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 आ गया बेटा डिनोमिनेटर में, तो ये तो हमारा 10 की पावर में चेंज नहीं हो सकता, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 3 लेफ्ट ओवर, 12 3 जा 36, देन 0 2, वी हैव टू ब्रिंग डाउन 2 एंड 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, देन वी हैव टू टेक 5, इट विल बी 12 2 जा 44, 1 लेफ्ट ओवर। नाउ हमारा नंबर खत्म हो गया तो हम डेसिमल लगाएंगे, विल पुट 0 हेयर, 10 नहीं जाएगा, देन अगेन वी हैव टू पुट 0 हेयर, इट विल बिकम 100, 12 8 जा 96, then 4 left over, after that we have to put 0 here, 12 3 ja 36, then 4, again 12 3 ja 36, then 4। सो अब आप देखो, अब आपका ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि बार बार 4 रिमाइंडर होगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 3 आपका रिपीट होता रहेगा। सो इसका आंसर आ गया आपका 1302.083, ये आपका रिपीटेशन में है, और जो नंबर आपका रिपीटेशन में होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ठीक है, सो आंसर हो गया 1302.83, 13, यहाँ पे 0 लगाना भूल गई मैं, 1302.083, या 3 के ऊपर बार है क्योंकि 3 आपका नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये कौन सा डेसिमल है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा कहीं भी, ये चलता रहेगा यूं ही प्रोसेस में, बार बार 4 रिमाइंडर आएगा, बार बार आपको जो है इसको 40 बना के फिर 3 पे आपको ऐसे इसको डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रोसेस है, -12/13,
माइनस का भी बेटा कोई मैटर नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन करो, नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, बिकॉज 13 तो आपका 10 की पावर में चेंज हो नहीं सकता। तो अब हम करेंगे, देखो बेटा 12 इज स्मॉलर देन 13, सो यहाँ पे पहले हम 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ हम अब 13 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 13 9 जा 117, 3 left over, then it will become 30, 13 2 जा 26, 4 left over, 13 3 जा 39, then 1 left over, फिर 0 आएगा, ये नहीं जाएगा बेटा, अगेन वी हैव टू पुट 0 here, it will become 100, 13 7 जा 91, 9 left over, 13 6 जा 78, 12 left over, 120, again 13 9 जा 117, 3 लेफ्ट ओवर। उसके बाद जो है सेम आपका प्रोसेस चलेगा, मैं एक दो नंबर और आगे तक कर देती हूँ, 13 2 जा 26, देन 4 लेफ्ट ओवर। अब देखो ये सेम रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 120 आ गया और यहाँ पे 117 लिया, तो 30 वही रिमाइंडर, यहाँ से आपका प्रोसेस मतलब ये फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0.92307692। ये आपका इसी तरीके से कंटिन्यूशन में चलेगा। कहाँ से रेपिटेशन शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से रेपिटेशन शुरू हो रहा है, 92 फिर से वापस। सो आपने कहाँ तक नंबर लेने हैं, ओनली यहाँ तक लेने हैं। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लगाया, आपने ऐसे शो नहीं करना ये, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए शो किया है। 7692, अब आप लिखेंगे 0.923076, उसके बाद आपका 92 वापस से रिपीट हो गया। सो ये पूरी डिजिट आपकी रिपीट होंगी, तो पूरी डिजिट के ऊपर जो है आप बार लगाएंगे। सो आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे हमें माइनस में दिया हुआ है, सो माइनस दिया हुआ है ना यहाँ पे, सो हम आंसर जो है माइनस में ही लिखेंगे एज इट इज़, यहाँ पे आप माइनस शो करेंगे, ठीक है। आंसर हो गया -0.923076, उसके ऊपर आपने बार लगा देना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, -1525 यहाँ तो आपको वैसे ही दिख रहा है, 50 को आपने 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 हो ही जाएगा। इसमें तो शो करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि 5 को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 50 को 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लो, तो एक 5 है तो एक 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 ऑलरेडी है ही, सो 5 2 जा 10 और 10 ये 100 आ गया आपका। यानी सिंपल सी बात है, अगर 50 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो 2 से अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस आप यहीं पे एज इट इज पुट करो, 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 से न्यूमरेटर को करो। जब हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3, और ये हो गया 52 जा 100। नाउ बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट, डेसिमल में लिखेंगे, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, हाउ मेनी जीरोज आर डिनोमिनेटर 2, सो आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू पुट डेसिमल हेयर, ठीक है। 30.50 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, सो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर जो है माइनस में ही आएगा, ठीक है। -30.50 आप इसको लिख सकते हो, -30.5 भी लिख सकते हो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो आप हटा सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, -127/7। नाउ अगेन आप इसमें बेटा ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर, 7 8 जा 56, 1 7, उसके बाद 1 लगाया, 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपका खत्म हो गया, तो यहाँ एंड हो गया, तो हम डेसिमल लगा के आप यहाँ पे 1 0 एट अ टाइम करेंगे। पुट 7 1 जा 7, देन 3 लेफ्ट ओवर, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, देन 2 लेफ्ट ओवर, देन अगेन 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, देन 6 लेफ्ट ओवर, 60 बनाएंगे, 7 8 जा 56, देन 4 लेफ्ट ओवर, 7 5 जा 35, देन 5 लेफ्ट ओवर। मैं इसको यहाँ पे आगे कर देती हूँ, ये यहाँ पे आ गया, 50 था, स्पेस छोटा पड़ गया, 50 आ गया, देन 50 के आगे ये वाला 50 मैंने यहाँ पे कंटिन्यूशन में किया बेटा, ये यहाँ पे आप जो है थोड़ा स्पेस का वो देख लेना, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ,
वेट, इसके बाद ये यहाँ पे है, ठीक है। 50, 7 7 जा 49, देन 1 लेफ्ट ओवर, 7 1 जा 7, देन 3 लेफ्ट ओवर, 7 4 जा 28, देन 2 लेफ्ट ओवर, और यहाँ पे आप स्टॉप कर दो, ये रिमाइंडर है आपका 2। अब ये देखो, अब यहाँ से 1 4 सेम प्रोसेस चालू हो गया, सेम प्रोसेस आपका चालू हो गया 1 4, ये आपका डेसिमल के बाद 1 4 फिर से वही आएगा, 2 20 बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है 7 2 जा 14, सेम प्रोसेस हो गया। सो आपका आंसर जो होगा, यू विल राइट हेयर -27/7 -27/7 दिया है 18.414, 18.14285714, ये आपका रिपीटेशन में है, लेकिन यहाँ पे माइनस में आंसर आपको दिया हो, माइनस में दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो आप यहाँ पे माइनस भी पुट करेंगे, सो आंसर हो जाएगा -18.14। यहाँ से आपका रिपीटेशन शुरू है 7 के बाद, तो आप यहाँ तक डिजिट लिखेंगे 142857, और इसके ऊपर आप बार पुट करेंगे। सो आंसर आ गया -18.142857, उसके बाद आप इस पे बार को पुट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया है 539/80, माइनस बेटा आप बाद में पुट करेंगे, पहले आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे। -539 बाई हाउ मच 80। अब आप यहाँ देख सकते हो कि 8 जो है 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है। यहाँ मैं रफ में दिखा देती हूँ। 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो अब मुझे इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है। एक 10 तो मेरे पास है, सो मेरे को 3 टाइम 5 लेना पड़ेगा। 3 टाइम आप 5 लोगे, सो आपके यहाँ पे 3 10 बन जाएंगे इससे, और एक 10 आपको ऑलरेडी गिवन है। सो ये आपका हो गया 10,000, ठीक है। 4 जीरोज आ गई। सो यानी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, मैंने 3 5 एक्स्ट्रा लिए हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो 125 से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगी, और 125 से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी। डिवीजन की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो बेटा नीचे तो डिनोमिनेटर में तो हमें पता ही है 10,000 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है 539 को हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 से। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 5 जा 25 और 126, 0 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10, देन 2 zeros here, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। अब इनको आप ऐड करो, 5 9 और 8 17, 6 और 1 7, 7 और 7 14, और 14 और 9 23, देन 2 2 और 2 4 और 3 7, 5 और 1 6। ये आ गया आपका 67375, 67,375 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपने माइनस ज़रूर पुट करना है, बिकॉज हमें माइनस दिया हुआ है। सो अब जो है हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कितने डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरोज है ना, तो पहले आप इसको एज इट इज लिख लो -67375। तो 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करो 1 2 3 4, ये आ गया आपका आंसर। सो आपका आंसर आ गया -6.7375। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्लियर हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो आपने जो एक्सप्रेशन दिए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वर्कशीट में किए हैं। तो फर्स्ट है हमारा 3.2 प्लस 16.09 प्लस 26.305 माइनस 1.232। पहले तो बेटा देखो प्लस एक आपने पढ़ा होगा रूल बी डी मास, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। सो इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। अगर ब्रैकेट दिया तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, देन एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन लास्ट में। ये हमारा ऑर्डर हम फॉलो करते हैं बीडी मास में। तो अभी पहले हमारा यहाँ पे एडिशन है ना, तो ये तीनों एडिशन में है, तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। पहले 3.2, 16.09, और पहले तो एडिशन में
एडिशन करने के लिए ना डेसिमल नंबर्स को अरेंज करो कॉलम्स में। सो 3.2 लिखोगे, 16 डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखो, उसके बाद डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो डिजिट है वो लिखो 0 देन 9। सेम ऐसे अब 26.305 यहाँ पे आप डेसिमल लिख दो, डेसिमल से जस्ट बिफोर 6 है यहाँ पे, फिर 2 है यानी कि 26। सेम ऐसे ही डेसिमल के जस्ट आफ्टर 3 है, देन 0 देन 5। अब इन नंबर को आप लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, अब आपकी एडिशन ईजी हो जाएगी। 5 9 3 और 2 5, 6 और 6 12 और 3 15, 2 1 3 और 4। सो ये आपका आ गया 45.595, उसके बाद -1.232। अब इसमें से आप माइनस कर दो, या आप रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है, रफ में आपने सॉल्व करना है। अब माइनस करना है हमने 1.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे बेटा, अरेंज करना आना चाहिए पहले इसको, नहीं तो आप इसमें मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। लाइक डेसिमल में है ये, क्योंकि इक्वल है, डेसिमल प्लेसेस में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर आपका लाइक डेसिमल है, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, डेसिमल एज इट इज़ लगाओ, 5 में से 1 गया 4, 44.363 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या है हमारा 44.363। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में -5.7 प्लस 13.20 -15.009 प्लस 0.02। मैं यहाँ पे ना आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि आप नॉर्मल इसको सॉल्व कर लो। मान लो मैं पहले इन दो को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, और या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, जैसे मर्जी करो। तो आप क्या करोगे, पहले मैं प्लस प्लस वालों को साथ में रख लेती हूँ, वो भी इजी हो जाएगा। 13.20 प्लस 0.02, ये प्लस के साइन है दोनों के आगे, इसमें ही प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अब मैंने इसको अगर फ्रंट में लिख लिया तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद -5.7 -15.009, ठीक है, एक ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया। तो पहले हम एडिशन सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस का साइन है दोनों में, इनको सॉल्व करो, इनको हम ऐड करेंगे 13.20 देन 0.02। इसको कॉलम में सही से लिखना है बेटा, डेसिमल के नीचे आप डेसिमल पुट करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे 2 2 13। सो आंसर आ गया 13.22, देन -5.7, देन -15.009। अब बेटा हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 13.22 में से आप 5.7 लेस करो, ठीक है, एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन होता है। ये आ जाएगा आपका 5.7, ठीक है, यहाँ पे 0 आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल को आपने पुट करना है। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, 2 में से 0 गया 0। अब ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, ये 12 बन जाएगा बेटा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 2 रह जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ये आ गया आपका 7.52। लेकिन क्या आपको एक चीज़ ध्यान है, आपने जब 6 क्लास में इंटीजर सीखे थे तब आपको ये पता था कि साइन हमने किसका लगाना है, तो उसी की तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन देखो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखो ये ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे साइन भूल जाओ, आप सोचो कि माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन हटा दो 5.7 का, और यहाँ पे 13.22 का पॉजिटिव साइन हटा दो, विदाउट साइन देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 13.22 ग्रेटर है ना, तो 13.22 का ही साइन लगेगा। 13.22 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते, ठीक है। फिर आ गया -15.009। अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंट साइन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस। अब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए, चलिए, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट साइन है तो ये आप याद रखो, डिफरेंट साइन मतलब आपने डिफरेंस निकालना है। कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, उसका मतलब यही होता है बेटा, प्लस माइनस डिफरेंट साइन होते हैं तभी वो माइनस होता है, तभी वो सब्ट्रैक्ट होता है। डिफरेंट साइन का मतलब आपने डिफरेंस शो करना है। तो ग्रेटर नंबर है ना 15.009, इसमें से आप पॉइंट यहाँ पे एज इट इज लिखो, और 5 जस्ट आफ्टर है और 2 पुट करो यहाँ पे, और जस्ट बिफोर 7 ऐसे लिखो। पहले इसको अरेंज करो कॉलम में सही से, अगर कॉलम में अरेंज नहीं करोगे अच्छे से तो आपका जो है आंसर गलत आएगा। अब इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप 0 पुट कर दो। लाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस पे जो है उस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 डिजिट थे मैक्सिमम, यहाँ पे भी हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया। 3 में कन्वर्ट कैसे किया, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो, 9 ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये 9 रह जाएगा, 9 में से 5 गया 4, डेसिमल एज इट इज पुट करो, ये 4 रह जाएगा, 14 में से 7 गया 7। सो आंसर आ गया 7.489। बट क्या ये आंसर आपका ठीक है,
नहीं, गलत है क्योंकि हमने साइन करेक्ट नहीं लगाया। साइन कौन सा आएगा, मैंने क्या बताया था, साइन हटा दो यहाँ पे। 15.009 का भी साइन भूल जाओ क्या है, और 7.52 का भी साइन भूल जाओ क्या है। अब उसमें देखो, अब ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है, साइन साइन हटाने के बाद 15 वाला ग्रेटर आ रहा है, तो इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आंसर आ गया आपका -7.489। आपने साइन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा, तभी आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। और आपने बी डिमास को हमेशा ध्यान रखना है, रूल वही फॉलो होगा बेटा, पहले आपने किसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका माइनस एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे इसको रब कर लेती हूँ, आई एम मेकिंग अ स्पेस हियर। 3.25 माइनस 2.79। नाउ लुक हियर, अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो दोनों ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, इन दोनों को हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा एडिशन में है, तो पहले इसको हम सॉल्व प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे रफ में, यहाँ पे डेसिमल पुट किया, जस्ट आफ्टर 9 है, देन 6 है, इधर 0 है, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, इनको प्लस करो। 7, 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 3 13 और 1.317 यहाँ पे आपका आ गया। सो यहाँ पे तो हम लिखेंगे 1.317। नाउ माइनस, यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस करो 2.79। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 15 में से 9 गया 6, 11 बन गया, ये 1 बचेगा यहाँ पे, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 2 गया 0। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, डेसिमल भूल के सब्ट्रैक्शन करो। सोचो ये नॉर्मल नंबर है, बाद में आप डेसिमल पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 0.46। अब देखो बेटा क्या है, माइनस करना है, ये तो सिंपल आपको दिख रहा है। 1.317 में से आपको 1.317 में से 0.46 को आपने लेस करना है, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0 पुट करो। 7, 11 में से 6 गया 5, 2 रिमेनिंग हुआ, 12 बन गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 0, 0.857। लेकिन यहाँ पे साइन ध्यान रखना है बेटा, आपने किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। देखो दोनों के साइन हटा दो, कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये वाला ग्रेटर नंबर है, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस ही लगाएंगे, और प्लस हम कभी भी शो नहीं करते। सो आंसर आ गया आपका 0.857। बी डिमास आपने ध्यान रखना है, आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करने स्टेप्स, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। 15 प्लस 2.57 माइनस 23.07 माइनस 5.003। सो पहले बेटा हम वही बी डिमास में पहले एडिशन होता है, सो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही साइन है, तो पहले एडिशन सॉल्व होगा। 15 और 2.57 ऐड करना है, 15 के जस्ट बाद डेसिमल लगाओ, 0 0 पुट करो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। 7 5 डेसिमल 5 4 2 7, 17.57 आ गया, देन 23.07 माइनस 5.003। अब बेटा इनका देखो, अब यहाँ पे देखो, ये नंबर ग्रेटर है, साइन हटा दो, ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। सो 23.07 में से, क्योंकि 23.07 ग्रेटर नंबर है 17.57 में से, अब इसको आप लेस करो बेटा, 7 में से 7 गया 0, ये 10 बन जाएगा। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करनी है, भूल जाओ डेसिमल भी है। 10 में से 5 गया 5, ये 2 बचा तो 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे 1, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो, 5.50 आ गया। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि साइन किसका आएगा, माइनस का या प्लस का। बेटा साइन हटा के देखो, 23.07 और 17.57 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 23.07 ग्रेटर है, तो उसी का साइन आएगा। उसका साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, देन माइनस 5.003। समझ आ गया। अब आप फिर से रूल याद करो, सेम साइन होता है, यहाँ पे भी माइनस, वहाँ पे भी माइनस, सेम साइन का मतलब प्लस। जो आप लोग करते हो ना, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, उसका मतलब यही है कि सेम साइन होगा तो प्लस करना है, एडिशन करना है। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, चलिए ऐड करते हैं। 5.50 और 5.003 को ऐड करो, इनको ना लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करो बेटा।
तो उससे आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, इसको 0 यहाँ पुट करो, अब ऐड करो, ये 3, ये 0, ये 5, 5 और 5 10, अब आप डेसिमल लगा दो। सो आंसर आ गया 10.503। क्या ये आंसर करेक्ट है? मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। क्या मिस्टेक है? देखो, एक मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि जो आंसर है हमें साइन को ध्यान में रखना है। अब इसका रूल क्या होता है कि जो दोनों, जब हमारा सेम साइन होता है तो जो उन दोनों एडेंट्स का, क्योंकि उनको हम ऐड करते हैं ना, तो उनको हम एडेंट्स बोलते हैं, जो दोनों नंबर का साइन होगा वही साइन पुट करेंगे। दोनों नंबर का साइन क्या है? माइनस का। सो आंसर क्या आ जाएगा? -10.503। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज ब्रेन टीजर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करो। इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वर्कशीट में दिए हुए हैं, लेकिन ब्रेन टीजर का क्या मतलब होता है ना, कि ये आपके ना ब्रेन को मतलब बहुत ज़्यादा चेक करता है, टेस्ट करता है कि आपने अभी तक कितना लर्न किया है, और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। ठीक है, आप लेवल तो थोड़ा बढ़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आपने कहाँ तक कितना लर्न कर लिया और किस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ब्रेन टीजर में थोड़ा सा लेवल को अप कर देते हैं। तो ये कोई ज़्यादा ये नहीं कि उसमें ना डरने की बात है, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी पूछ लेगा ना तो आप कर लोगे वो क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। जब भी आप मैथ्स करो ना तो अपने आप को मोटिवेट रखो। और मोटिवेशन कैसे मिलता है बेटा? मैथ्स में मोटिवेशन प्रैक्टिस से ही मिलता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको जिस तरह के भी क्वेश्चन कोई पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड इन मैथ्स। यही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपको जो इससे पुरानी जो वर्कशीट्स हैं और जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर लेना। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।